नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी अब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी लंबा समय हो गया है क्लास लिए हुए, तो इसके ऊपर एक अपनी ओर से कि हम तुम ना मिल सके ये तो गलत बात है, हम तुम ना मिल सके ये तो अलग बात है, लेकिन SK सर क्लास लिए हुए 3-3 महीने हो गए, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। तो साथियों, इसी बीच ये तो मजाक की बात है। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों की अपन बात करें तो उसमें अपन ने देख लिया था बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्या थे? जो किसानों की समस्याएं थी उनसे निजात पाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, जो संघर्ष करने पड़े थे, उसी को क्या आंदोलन का रूप दिया गया था। उसमें अपन ने पहले बिजोलिया किसान आंदोलन देख लिया, जो भीलवाड़ा से संबंधित रखता है। काफ़ी लंबा चलने वाला आंदोलन था वो, और एक प्रॉपर क्लास उस पर अपन ने पहले एक ही जो क्लास है पूरी वो उसके ऊपर बनी थी। आज शायद लगभग अपन जो आंदोलन है किसान आंदोलन उनके बारे में पूर्ण रूप से देख लेंगे। अब किसान आंदोलन की बात करें, बिजोलिया के बाद में जो सबसे बड़ा या आंदोलन था जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें जो आता है वो आता है अपना बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो इसका जो संबंध है वो कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से संबंध रखता है बेंगू किसान आंदोलन? चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ से इसका संबंध रहता है। आगे बात करें, इसकी जो शुरुआत की गई थी, इधर इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की किसने? राम नारायण चौधरी ने। प्रारंभिक जो इसके अंदर जो शुरुआती दौर में जो इसका जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? राम नारायण चौधरी जी ने। और ये राम नारायण चौधरी जी से इन्होंने क्या मैनाल भीलवाड़ा से किया था। कहाँ से किया था? मैनाल भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? मैनाल भीलवाड़ा से। आगे बात करें बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के समय जो वहाँ का जागीरदार था, वहाँ का जागीरदार था वो कौन था? अभय सिंह। कौन था? महाराणा अनूप सिंह। कौन था? महाराणा अनूप सिंह। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंगू किसान आंदोलन के समय वहाँ का जागीरदार कौन था? तो अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह। महाराणा अनूप सिंह क्या था? ये जागीरदार था, जागीरदार। और इसी ने क्या कर दिया, जो लगान थी ना, लगान को 50% बढ़ा दिया। जितना भी किसान पैदा करेगा उसका 50% भागीदारी किसकी होगी? इस अब अनूप सिंह की होगी। ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात थी। सारी मेहनत जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? किसान। खा कौन रहा था? ये। तो इसी के विरोध के अंदर क्या हुआ? ये आंदोलन शुरू हुआ। और उसी समय पर जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक वो कौन थे? फतेह सिंह। कौन थे? उस समय जो शासक थे मेवाड़ के वो थे फतेह सिंह। और फतेह सिंह ने ही एक जो समझौता हुआ था किसानों और इसके अनूप सिंह के मध्य, उसको बोल्शेविक की संज्ञा दी थी। तो वो आगे अपन देखते हैं। ये समझ में आ गया कि बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ से हुआ, शुरुआत राम नारायण चौधरी जी के द्वारा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक चीज़ नोट डाल लो, 1921 में। कब से? 1921 में। और अगर बात कर ले बिजोलिया किसान आंदोलन तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1897 से। और कब तक चला? 1941 तक। 44 वर्ष तक ये लगातार चला था। तो ये तो हो गई इसकी बातें। आगे अपन देखें इसके बारे में। अनूप सिंह व
राजस्थान सेवा संघ। कौन सा संघ? जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ। इनके बीच में एक क्या होती है? वार्ता होती है, समझौता होता है। राजस्थान सेवा संघ के मध्य किसानों की समस्याओं को लेकर एक समझौता होता है। क्या हुआ? एक समझौता हुआ। और ये जो कई बार पूछा गया, ये जो समझौता हुआ था, इसको क्या फतेह सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे उस समय, फतेह सिंह ने क्या दी? इसको बोलशेविक की संज्ञा दी थी। बोलशेविक की संज्ञा दी। पूछ ले कि बोलशेविक की संज्ञा किस आंदोलन, किस समझौते को दी गई? तो जो अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य किसानों की मांगों को लेकर, जो समस्याओं को लेकर समझौता हुआ, उसी को बोलशेविक की संज्ञा दी। और किसने दी थी? फतेह सिंह ने। इसके बाद फतेह सिंह ने क्या किया? जो अनूप सिंह है, फतेह सिंह ने अनूप सिंह को जागीरदारी के पद से हटा दिया। जागीरदारी के पद से हटाकर इसे क्या किया? जागीरदारी के पद से हटा दिया। बस क्या कर दिया? इसको जागीरदारी पद से हटा दिया। और इसके स्थान पर मुनसरमात क्या होता है? जागीरदार के स्थान पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करना, ये होता है मुनसरमात। तो मुनसरमात के पद पर जो है वो किसको बैठाएंगे? अमृतलाल को। किसको? अमृतलाल को मुनसरमात के पद पर बैठाया। ये हो गया मुनसरमात का पद। इसके बाद में एक आयोग का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? एक आयोग का। इसके बाद एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग था? ट्रेंच आयोग। यह आयोग क्या करेगा? जो किसानों की समस्याएं थी उनका निरीक्षण किया इसने। समस्याओं को जांचने हेतु गठित। लेकिन यह क्या करेगा? जो भी किसानों की समस्याएं थी, किसानों की समस्याओं को निराधार बताया कि जो ये समस्याएं हैं वो गलत है, कोई किस प्रकार की इनमें सत्यता नहीं है, ये जो भी है गलत है। सारी की सारी जो इनकी समस्याएं हैं कोई इनका वास्तव नहीं है, ये सारे गलत है, एक भी बात सच नहीं है। ये हुई इस आयोग के अंदर बात। तो इसी के विरोध के अंदर क्या होता है? इसी के विरोध में 1923 के अंदर 13 जुलाई 1923 को 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में
इसके विरोध में, ट्रेंच आयोग के विरोध में सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन किया गया। तो इस सभा के अंदर मिस्टर जो ट्रेंच था, ट्रेंच ने गोलीबारी के आदेश दे दिए। आदेश देने के बाद में गोलियां चली। तो इसके अंदर यहाँ तक नोट कर लिया आपने कि क्या क्या हुआ था। ट्रेंच आयोग समस्याओं की जांच हेतु गठित हुआ, किसानों की समस्याओं को निराधार बताया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ट्रेंच आयोग ने किसानों की समस्याओं को उचित या अनुचित बताया, तो क्या अनुचित बताया था उसने। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में इसके विरोध में क्या हुआ था, एक सभा का आयोजन हुआ और ट्रेंच जो था उसने क्या, गोलीबारी के आदेश दिए। और इसी गोलीबारी के अंदर रूपाजी और करपाजी नामक 2 किसान शहीद हो गए थे। कौन हो गए थे शहीद? 2 किसान शहीद होते हैं। उनका नाम क्या था, लिखिए। गोलीबारी में 2 किसान, रूपाजी व करपाजी, वीर थे ये। रूपाजी व करपाजी नामक भील शहीद हुए। ये हो गए शहीद। इसके बाद जो है इसका नेतृत्व कौन करेगा, विजय सिंह पथिक। इस घटना के बाद इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। और फिर विजय सिंह पथिक को भी 1923 से लेके 1927 तक, 4 साल तक, 1927 तक टोडगढ़ जेल, जो कि कहाँ है, अजमेर में, टोडगढ़ जेल में बंदी बना लिया। और इसी के साथ ये आंदोलन क्या होता है, समाप्त हो जाता है कि गोलीबारी हुई और इसमें करपाजी और रूपाजी नामक किसान शहीद हो गए। फिर विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व संभाला, लेकिन विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें 4 वर्षों की सज़ा दी गई और टोडगढ़ जेल थी उसमें बंदी बना लिया। उसी के साथ ये आंदोलन है। जब कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं बचेगा तो वो आंदोलन कैसे चलेगा। जिस प्रकार किरोड़ी लाल बाबा है, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, जितनी भी घटनाएं हो रही है, उनका आंदोलन वो करते हैं। लेकिन आंदोलन करने के बाद में मान लो उन पे जैसे पुलिस भी कार्रवाई करती रहती है। खैर वो अभी तक उनको कभी गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन गिरफ्तार हो जाते हैं तो कौन सुनेगा अपनी मांगे। सही बात है ना। इसी प्रकार विजय सिंह पथिक क्या किसानों के मसीहा थे, वो बार बार आंदोलन करते थे। एक बार इनको जब बंदी बना लिया गया तो आंदोलन का ये नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार ये आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है। राजस्थान की भर्तियों की भी देखें तो हर आए दिन भर्तियां कैंसिल हो रही है। मेरे हिसाब से अभी तक कोई सी भी भर्ती सही ढंग से पूरी नहीं हो पाई है। अब आगे चले अपन, इसके बाद में जो आएगा वो आएगा बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा आएगा, बूंदी किसान आंदोलन। तो लिखिए बूंदी किसान आंदोलन। ये बूंदी कर लिया करो आप डायरेक्ट, किसान आंदोलन आप समझ जाओगे। इसके अन्य नाम क्या थे, एक तो नाम दिया गया इसको डाबी किसान आंदोलन, और दूसरा था बरड़ भी इसी का नाम है। तो बूंदी किसान आंदोलन ना देकर डाबी या बरड़ दे दे तो भी एक ही बात है कि बूंदी किसान आंदोलन डाबी और बरड़, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद में और जो ये आंदोलन कब हुआ, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1926 में। कब हुई, 1926 में। इसके बाद में इसका नेतृत्व आप सभी को पता है, जो इसका नेतृत्व किया था वो किसने, नैनूराम शर्मा। और ये शहीद भी होता है, नैनूराम
शर्मा ने नेतृत्व किया। इसके बाद में बूंदी के एक पुलिस अधीक्षक थे। जब ये आंदोलन हुआ तो बूंदी के पुलिस निरीक्षक इकराम हुसैन, कौन था? इकराम हुसैन। बूंदी के इकराम हुसैन द्वारा की गई तानाशाही चलती थी एक प्रकार से। गोलीबारी में भूल जाते थे कितने किसान मर रहे हैं, गोलीबारी धड़ाधड़, जितने शहीद हो रहे थे उनको कोई मतलब नहीं था। गोलीबारी की जिसमें कौन कौन? गोलीबारी की जिसमें झंडा गीत, कौन सा गीत गाया था? झंडा। पूछ लेता है कि नैनूराम शर्मा ने कौन सा गीत गाया, तो झंडा गीत गाते हुए नैनूराम शर्मा शहीद हो गए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? नैनूराम शर्मा नहीं, कौन थे वो? नानक जी भील, ये गलत हो जाता, नानक जी भील हुए थे। कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील। गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए थे, झंडा गीत गाए थे। और नानक जी भील की याद में, फिर ये जो नानक जी भील है इनकी याद में, नानक जी भील की याद कौन सा गीत? माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी, कौन सा? अर्जी नामक गीत गाया। और पूछ ले फंसीडा गीत किसने गाया? वो भी माणिक्यलाल वर्मा जी ने गाया था और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय गाया था। ये आपको याद रखना है। ये हो गई डाबी किसान आंदोलन या बूंदी। ये विशेष बातें हैं, ज़्यादा इसमें कोई इतना डीप नहीं है। और नॉर्मल क्वेश्चन भी जो एग्जाम है उनमें यहीं से पूछे जाते हैं। नाम पूछ सकता है कि इसके अन्य नाम क्या है, तो डाबी और बरड़ किसान आंदोलन 1926 में इसकी शुरुआत हुई। नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। बूंदी पुलिस के जो निरीक्षक थे कौन? इकराम हुसैन। पूछ ले कि वहाँ पे गोलीबारी किसने की थी, तो इकराम हुसैन ने की थी। और गोलीबारी की जिसमें झंडा गीत गाते हुए कौन? नानक जी भील। और जो नानक जी भील है वो शहीद हो जाते हैं। और अर्जी नामक गीत फिर इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। ये मुख्य बातें हैं बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित। आगे जो है अलवर किसान आंदोलन, कौन सा आएगा? अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन क्यों हुआ? वहाँ के जो महाराजा थे कौन? जय सिंह ने क्या किया, जो वहाँ पे सुअर थे जो किसानों की फसलों को नष्ट कर देते थे, तो उस पर क्या, जो सुअरों की हत्या थी उस पर रोक लगा दी थी। किसने? जय सिंह ने। इसके विरोध के अंदर क्या हुआ था? ये नेतृत्व हुआ था। तो आगे है अलवर किसान आंदोलन आप सभी को पता है कि अलवर में होता है। और 1921 में, कब हुआ? 1921 में। ये जो इनकी सन है, दिनांक है, इनको आप याद अवश्य रखना, क्योंकि पूछ लेता है कि अलवर किसान आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ, या फिर बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये आपको मुख्य रखनी है। हर जो भी आंदोलन आ रहा है सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ। एक इनके संस्थापक कौन थे। अब अलवर किसान आंदोलन की बात करें तो ये जंगली सुअरों के विरोध में किया गया आंदोलन था। सुअरों की हत्या पर रोक लगा दी किसने? जय सिंह ने। वहाँ के अलवर के जो शासक थे जय सिंह ने सुअरों की हत्या पर रोक लगा दी।
रोक लगा दी तो ये हाँ, तो इनकी जो मारने या हत्या करने पर रोक लगा दी। फिर इसको बाद में जय सिंह क्या बोलता है कि आप जब विरोध हुआ तो इसको हटा भी देता है और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसके बाद में जो आगे है वो आएगा कौन सा आंदोलन? नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना किसान आंदोलन, जिसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी कहते हैं और भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड या नरसंहार। 5वां नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना किसान आंदोलन। बात करें नीमू चना किसान आंदोलन की, ये अलवर की बानसूर, जो बानसूर तहसील है, बानसूर तहसील अलवर, यहाँ पे इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई और ये 14 मई 1925। वैसे 1925 में ये शुरू हुआ, लेकिन एक जो घटना हुई थी ना नीमू चना किसान आंदोलन की, वो कब हुई थी? 14 मई 1925 को, जो आगे बता दूंगा मैं अभी। हाँ, तो अब बात करें नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना किसान आंदोलन की बात करें, अलवर के जो ठाकुर थे, जिसने पहले ये जो सूरों को मारने का इसको बंद कर दिया था, जो जय सिंह था वहाँ का अलवर के ठाकुर जय सिंह द्वारा लगान में वर्दी करने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। किसके विरोध में? कि लगान में वर्दी कर दी, इस कारण ये आंदोलन हुआ। अब बात करें इस अब इसके विरोध में क्या किया? अलवर में 800 नीमू चना स्थान अलवर के अंदर 800 किसानों की सभा का आयोजन किया गया। किसका? 800 किसानों की सभा का आयोजन हुआ। अब इस सभा के बारे में बताया जाता है कि इतना भयंकर नरसंहार था कि जो वहाँ के इस सभा पर क्या करते हैं, एक तो जो इस सभा पर अंग्रेजी सेना, जिसका सेनापति कौन था? जनरल डायर, वो छज्जू सिंह भाटी। अंग्रेजी सेना व रियासती सेना, जो कि किसकी थी? जय सिंह की। वह रियासती सेना ने सभा पर गोलीबारी की जिसमें 50 किसान मारे गए। कितने किसान? 50 किसान। पूछ ले गोलीबारी किसने की, तो अंग्रेजी सेना व रियासती सेना ने की थी। अब जो गोलीबारी की थी उसमें कौन था गोलीबारी करने वाला? छज्जू सिंह। ये छज्जू सिंह ने इसने गोलीबारी के आदेश दिए थे और यही मुख्य था। इसको गांधी जी ने, इसको क्या कहते हैं? दोहरी डायरशाही। इसको दोहरी डायरशाही कहते हैं, एक तो दोहरी, और राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं इसको। ये आंदोलन को, इसको तो, इस घटना को तो दोहरी डायरशाही कहते हैं, डायरशाही। और एक क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। और छज्जू सिंह भाटी को क्या, किस नाम से? राजस्थान का जनरल डायर, क्योंकि वहाँ पे कहाँ? जलियांवाला बाग में, वहाँ पे तो जनरल डायर ने किया था, लेकिन ये तो जनरल डायर का रूप लिया था ना, खुद थोड़ी था, तो इसको राजस्थान का उपाधि दे दी गई। उसी प्रकार से जो ये नरसंहार था तो इसीलिए इसको ये उपाधि दे दी गई। आगे बात करें,
गांधी जी ने दी थी इसको दोहरी डायरी शाही की। तो किसने दी? गांधी जी ने। किसने दी? गांधी जी ने। तो ये अलवर किसान आंदोलन की मुख्य जो घटनाएं थी, एक याद रखना है कि हाँ डेट आपको याद रखनी है, कब हुई थी ये घटना? 14 मई। ये कई बार पूछ लिया गया है। 14 मई 1925 को ये घटना हुई थी। कब हुई? 14 मई 1925 के। एक बार दोबारा से देख लो। नीमुचना किसान आंदोलन, बांसुर तहसील अलवर के नीमुचना गांव में 1925 में आंदोलन शुरुआत होता है। अलवर ठाकुर जय सिंह द्वारा लगान में वृद्धि करने के विरोध के अंदर 800 किसानों ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर अंग्रेजी सेना व रियासती सेना ने क्या कर दी? गोलीबारी कर दी। गोलीबारी के आदेश जो है छज्जू सिंह ने दिए थे, जिसमें 50 किसान जो है मारे गए थे। अब राजस्थान, और जो ये घटना थी इसको एक तो राजस्थान की डायरशाही कहते हैं, किसने कहा? गांधी जी ने कहा। राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, और राजस्थान का जनरल डायरी किसको कहते हैं? कई बार पूछा गया तो छज्जू सिंह भाटी को कहते हैं। ये इस आंदोलन की प्रमुख घटनाएं थी। इसके बाद में आता है मेव किसान आंदोलन। कौन सा आता है? मेव किसान आंदोलन, जिसके बारे में इतना कोई खास नहीं है। मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन कब हुआ? एक तो ये याद रखना है 1932 में, और इसको मुकबल हुसैन ने इसका नेतृत्व किया था। किसने? मुकबुल खान, सॉरी हुसैन नहीं है, खान है। मुकबुल खान जो है, मुकबुल खान ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद में जो किसान आंदोलन आता है शेखावाटी किसान आंदोलन, और ये शेखावाटी किसान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महिला शक्ति का जो विरोध है वो सर्वाधिक रहा था। कितने मिनट का है? 28। शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन कब होता है? शेखावाटी किसान आंदोलन 1934 में। कब हुआ? 1934 में। और शेखावाटी, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, इनका मिक्स रूप जो है वो शेखावाटी था। क्यों? इसका जो नेतृत्व है, नेतृत्व किसने किया था? हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी ने। एकमात्र आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भाग लिया और वही इसका नेतृत्व करी, किशोरी देवी। इसने क्या किया? इसका आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में, ये इम्पोर्टेंट है, इस आंदोलन में 10,000 कितनी? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख जो महिलाएं थी याद रखना आपको, जिसमें प्रमुख थी कौन कौन? एक तो किशोरी देवी हो गई, किशोरी देवी। दूसरी है अंजना देवी चौधरी, दुर्गा देवी, फूला देवी, और एक थी उत्तमा देवी। इसने क्या किया था? एक ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया। ये कई बार पूछा गया था। किसने दिया था? उत्तमा देवी ने दिया था। इसके बाद में अपन बात करें, और एक क्वेश्चन आ जाए कि कुंदन गांव में नेतृत्व, इस आंदोलन का जो इस आंदोलन में कुंदन गांव में जो नेतृत्व किया था वो किया था किसने? धापी देवी ने। ये हो गई इसके नेतृत्व से संबंधित बातें। अब आगे चलें तो इसमें जो कुंदन गांव है इसमें क्या करेंगे? अंग्रेज गोलियां चलाएंगे, तो उसके बारे में भी अपन देखते हैं।
अब बात लिखो कुंदन गांव में अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई। किनके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें चेताराम, आसाराम, तुलाराम, टीकाराम आदि मारे गए। ये थे प्रमुख जो इस आंदोलन में मारे गए थे। कुंदन गांव में जो अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई और यहाँ पे चेताराम, आसाराम, तुलाराम, टीकाराम आदि लोग मारे गए थे। और जो ये घटना थी कुंदन गांव की, ये लंदन के एक अखबार, डेली हेराल्ड या हेराल्ड पत्रिका में प्रकाशित हुई। और ये ब्रिटेन की संसद में भी इसका ब्रिटेन की संसद में भी इसका मामला उठा। ब्रिटेन की संसद में भी इस आंदोलन के जो मामला था इसको उठाया गया था। फिर क्या होता है 1939 में, 1939 में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। ये 1931 में स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद में आता है, ये इसके प्रमुख घटनाएं थी। आपको तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है नेतृत्व किसने किया, कब इस आंदोलन की शुरुआत हुई, और एक दो मुख्य बातें हैं जो कि 1931 में क्या हुआ था, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी, और कौन से आंदोलन को मामला जो है ब्रिटेन की संसद में उठाया गया था, तो वो भी शेखावाटी किसान आंदोलन हो जाएगा। और किस महिला ने शेखावाटी किसान आंदोलन में ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया था, तो कौन थी, उत्तमा देवी चौधरी। तो आपको ये बातें याद रखनी है। कितनी महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, 10,000 महिलाओं से भी अधिक महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। और एकमात्र किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। और कुंदन गांव में जो घटना हुई थी उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आता है वो आंदोलन आता है जकात किसान आंदोलन। तो लिखिए जकात किसान आंदोलन। ये जो आंदोलन है 1939 में शेखावाटी में हुआ था। ये भी शेखावाटी में, वो तो समाप्त हो गया था और फिर इसकी शुरुआत हुई थी शेखावाटी। और ये जो है कायम खानी मुसलमान किसानों द्वारा किया गया। और इसका जो नेतृत्व था तो मुसलमानों के द्वारा, लेकिन नेतृत्व किसने किया था, नरोत्तम लाल जोशी शर्मा। नरोत्तम लाल जोशी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। यही है इसके मुख्य रूप से कि भाई जकात किसान आंदोलन का संबंध कहाँ से है, शेखावाटी से। नेतृत्व कब किया गया, 1939 में। कायम खानी मुसलमान किसानों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया।
ने किया था, किसानों ने किया, और नेतृत्व तो किसने, नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। इसके बाद में जो आएगा वो है दूध व खारा किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन की बात करें तो 1946 के अंदर होता है। 1946 के अंदर पहले जो है ये पहले कहाँ आता था, बीकानेर रियासत में, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है, चूरू। वर्तमान समय में ये चूरू के क्षेत्र में आता है। आगे बात करें तो इसके जागीरदार थे, जागीरदार सूरजमल ने लगान में क्या कर दी, वृद्धि, लगान में वृद्धि करी, जिसके कारण ये आंदोलन हुआ। और इसका जो नेतृत्व है दूध व खारा किसान आंदोलन, दिख रहा नहीं, नेतृत्व जो है, नेतृत्व किसने किया था, वेद मग्घाराम ने। किसने किया, वेद मग्घाराम ने। वेद मग्घाराम ने इसका नेतृत्व किए, और इसमें अन्य लोग थे जिन्होंने भी भाग लिया, जो मुख्य रूप से थे। उनका नाम है एक तो कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य, और रघुवर दयाल शर्मा, रघुवर दयाल, और इसके अलावा हनुमान सिंह आर्य, हनुमान सिंह आर्य, ये भी इसमें मुख्य रूप से भाग लिए। और एक चीज़ और आती है, महिलाओं का नेतृत्व, जो महिला शक्ति थी उसका नेतृत्व, महिलाओं का नेतृत्व, नेतृत्व कौन, वेद मग्घाराम की बहन, वेद मग्घाराम की बहन, वेद मग्घाराम की बहन खेतूबाई। कौन थी, खेतूबाई, ये नाम याद रखना, खेतूबाई ने किया। और यही इस किसान आंदोलन की मुख्य बातें कि दूध व खारा किसान आंदोलन पहले बीकानेर रियासत में आता था, वर्तमान में चूरू में आता है। जागीरदार जो सूरजमल था उसके द्वारा लगान में वृद्धि कर दी गई, जिसका विरोध में ये आंदोलन हुआ, और इसका नेतृत्व वेद मग्घाराम ने, और अन्य लोग जो थे कुंभाराम आर्य, रघुवर दयाल और हनुमान आर्य। और जो महिलाओं का नेतृत्व है वो खेतूबाई, जो किसकी बहन थी। अब जो अंतिम आंदोलन है वो है डाबड़ा किसान आंदोलन। इसके बाद में जो है किसान आंदोलन समाप्त होते हैं, और जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर जितने भी जनजाति किसान आंदोलन है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो लिखिए अब आप, डाबड़ा किसान आंदोलन, डाबड़ा किसान आंदोलन। डाबड़ा किसान आंदोलन की बात करें, डीडवाना नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, डीडवाना, ये डीडवाना नागौर में हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में करें तो इसके अंदर जो चुन्नी लाल, कौन, चुन्नी लाल, इसका वो ध्यान है क्या, कब हुआ, चुन्नी लाल शर्मा, जो चुन्नी लाल शर्मा जी है ये इस आंदोलन में मारे जाते हैं। कौन, चुन्नी लाल शर्मा इस आंदोलन में मारे जाते हैं। अब कुछ जो लोग हैं उनकी वो नाम क्या क्या, उनको किस नाम से जाना जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी, तो ये मास्टर प्यारेलाल, कई बार शर्मा कर देते हैं लेकिन ये क्या था, गुप्ता, प्यारेलाल गुप्ता। फिर आता है वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी, ये किसको बोलते हैं, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एक क्वेश्चन ये 1 नंबर पक्का है, इसमें पूछा जाता है। राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी जमनालाल
लाल बजाज, सॉरी गोकुल, हाँ ये गलत, 5वें पुत्र थे गांधी जी के जमनालाल बजाज। तो ये थे कौन? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का नेहरू, राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? जुगुल किशोर शर्मा, जुगुल किशोर चतुर्वेदी या शर्मा, जो भी थे, चतुर्वेदी लिखना आपको, चतुर्वेदी। राजस्थान का लौह पुरुष सेठ दामोदर दास, सेठ दामोदर दास, ठीक है। और गांधी जी के 5वें पुत्र इसी के कौन थे? अभी बताया था जमनालाल बजाज। तो ये हो गया किसान आंदोलन, और यहीं पे जो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन है इनकी समाप्ति होती है। जितना बताया उसको आप देखना, अवश्य इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद में अपन बात करें तो वो है राजस्थान के जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में अपन अध्ययन करे थे। इसी के साथ जो मुझको देख लेती है वो नखरे झाड़ देती है, मेरे चेहरे पर वो अपनी निगाहें गाड़ देती है, अब मेरे चेहरे पर वो अपनी निगाहें गाड़ देती है, मैं उनको मिल सकूं वो मांगती इबादत में मुझे, मैं उनको मिल सकूं वो मांगती इबादत में मुझे, मैं सपने में भी आ जाऊं तो तकिए फाड़ देती है, वो तकिए फाड़ देती है। तो ठीक है साथियों, ये मजाक की बातें हैं, कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। और एक बात और कि जो जीवन के अंदर है ना, एक सच्चा और एक अच्छा मित्र होना ज़रूरी है, सच्चा और अच्छा मित्र होना ज़रूरी है। जीवन में एक ऐसे मित्र की आवश्यकता अवश्य रहती है जो कर्ण की भांति तुम्हारे वर्ण का ना होकर भी, जो कर्ण की भांति तुम्हारे वर्ण का ना होते हुए भी तुम्हें ये स्मरण करवाए कि तुम अकेले नहीं हो। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।